वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की महान गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके उपकारों को, उनकी रचनाओं को, व्यवस्था और नियमों को जीवन और जगत में, शरीर और संसार में विचारते हुए, अनुभव करते हुए अपने अंतःकरण को पावन करें, अपने आत्मा को भगवान के भावों से जोड़कर अपने प्रातःकालीन इस ब्रह्म वेला के पावन क्षणों को सार्थक करें। जीवन, जगत को, जीवन को, स्वयं को, आत्मा और परमात्मा को जानने समझने के लिए मिला है। इन तीन तत्वों का विस्तार ही ये सारा विशाल विश्व है। जिन्होंने इन तीन तत्वों को अच्छे से समझ लिया, मानो उन्होंने सारे विश्व को जान लिया, समझ लिया। जो जिसको नहीं जान पाता वो उसमें बंधा रह जाता है। जो जिसको जान लेता है वो उसके साथ रहता हुआ भी उससे स्वयं को अलग पाता है। यदि हम प्रकृति को, उसके नाना रूपों को, उसके विकार रूपी जगत, सृष्टि, संसार और शरीर को जान लेते हैं, तो प्रकृति से भिन्न जो हमारा स्वरूप, चेतना स्वरूप, आत्म स्वरूप है, और प्रकृति और सृष्टि से भिन्न इसके रचयिता, विधाता का जो विभु, व्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ चेतन स्वरूप है, विश्व चेतन स्वरूप है, उसको भी जानकर अज्ञान से प्राप्त होने वाले नाना प्रकार के दारुण दुखों को देने वाली योनियों से, जन्म मरणों से हम छूट सकते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा सफलता का आधार ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा जीवन सार्थक होता है। ज्ञान के द्वारा समस्याओं का समाधान होता है।
ज्ञान के द्वारा दुखों का निवारण होता है। ज्ञान के द्वारा जीवन सफल होता है और ज्ञान के बिना जीवन विफल हो जाता है। ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध ज्ञान कहाँ मिलेगा? जहां से ये सारा जगत, ये सारा विश्व, ये सब पदार्थ बने हैं। जो बनाने वाला है, ज्ञान भी इन सब चीजों का उसी के पास में शुद्ध मिलेगा। उसके अतिरिक्त जहां भी ज्ञान मिलेगा, अशुद्ध मिलेगा। या तो साक्षात उसी का ज्ञान हो, या जिसने बनाया है विश्व को, विधाता ने, उस विधाता के ज्ञान को जिन्होंने जीवन में चरितार्थ किया है, उनके द्वारा प्रचारित ज्ञान हो। या तो ऋषि मुनियों का ज्ञान हो, या साक्षात परमेश्वर का वेद ज्ञान हो। इन्हीं के अंतर, इन्हीं के अंदर तीनों तत्वों का, तीनों तत्वों के स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव का संपूर्ण ज्ञान आता है। तो हम ज्ञान की उपासना करें। किसी वस्तु को जानने, विचारने, समझने से उस वस्तु का स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव समझ में आते हैं। जिस वस्तु को समझते हैं, जो वस्तु, उसके स्वरूप, उसके गुण, कर्म, स्वभाव हमारे समझ में आते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो आइए, ये जो तीनों पदार्थ हैं, इनका जो स्वरूप है, इसको हम जानने का प्रयास करें। अगर सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहिए, अगर जन्म मरण से छूटना चाहते हैं, अगर शरीर के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो फिर तीनों तत्वों को जानना अनिवार्य है। जब आत्मा आत्मा को, स्वयं को जानेगा, तभी तो पता लगेगा उसे कि वो प्रकृति और परमात्मा से अलग है। जब परमात्मा को जानेगा, तभी तो पता लगेगा कि उससे परमात्मा और सृष्टि से अलग है। जब वो प्रकृति और उसके विकार रूपी सृष्टि को जानेगा, तभी तो पता लगेगा कि ये कारण, ये कार्य हैं, और इसी के विकारों से विशाल विश्व और मेरा शरीर बना है, और मैं इससे अलग हूं। सृष्टि साधन रूप है, साध्य आत्मा और परमात्मा है, और साधना करने वाला भी आत्मा, मनुष्य है। सो आइए, जिस किसी आसन, आलती पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें, अनुकूल बना लें, सीधे होकर बैठें,
कमर पीठ गर्दन को सीधा सहज रखें, नेत्र बंद रखें, पलकों को सहज कर लें, हथेलियों को गोद में रख लें, कंधों से लेकर उंगलियों तक हाथों को शिथिल करें, ढीला छोड़ें। पूरे शरीर को, पूरी देह को अनुभव करें। मुखमंडल पर और मन में प्रसन्नता के भाव रखें। फिर अंदर बाहर सर्वत्र फैली ब्रह्मवेला की शांति को अनुभव करें, वातावरण की शांति को अनुभव करें। अब धीरे धीरे जीवन के ईंधन, प्राण शक्ति, प्राण वायु को बाहर से भीतर धीरे धीरे लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए लें और नथुनों के अंदर मन को फैला दें और बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। शांत रहें, प्रसन्न रहें, अनुभव करते जाएं। अनुभव करने वाले पर, जिसका अनुभव कर रहे हैं उस पर, जो अनुभव कर रहे हैं उसको बनाने वाले पर भाव रखें, दृष्टि रखें, मन में भाव रखें, विचार चिंतन में न जाए। प्राण वायु को बनाने वाला प्राणों का प्राण परमात्मा है। जैसे हमारे मकान को कोई तो बनाता है, हमारे कपड़ों को कोई सिलता है, कोई वस्त्र को बनाता तो है धागों से, कोई धागे बनाता है, कोई धागों के तंतु बनाता है। अब ये तंतु धागे किसी चीज से तो बनते हैं, कपास से बनते हैं। और कोई बनाता है तभी तो तंतु से धागे, धागों से ताने बाने से फिर वस्त्र बनता है। फिर वस्त्र को काटने और उसको सिलाई करने से पहनने लायक बनता है। तो किसी से तो ये बन रहा है। सामग्री अलग है, बनाने वाला अलग है, उपयोग करने वाला, पहनने वाला अलग है। तो जो श्वास को अनुभव कर रहे हैं, इसे हमने नहीं बनाया, इसको बनाने वाला जो है उसी को ईश्वर कहते हैं। वो दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वत्र होता है, ऐसा अनुभवकर्ताओं ने कहा है। उनके शास्त्रों में उनके अनुभव है। और खुद स्वयं विश्व रचयिता विधाता भी कहता है कि वो सर्वव्यापक है। सपरियेगा चुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिपूर स्वयं बोर याथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। भगवान खुद कहता है कि वो सर्वत्र, उसके कोई शरीर नहीं हमारे शरीर जैसे, उसके कोई नस नाड़ियां नहीं हमारे शरीर में जैसे। वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पापों से रहित हैं, अप्रभावित हैं। वही श्वास का, प्राण का, जीवन का, सृष्टि का, देह का सृजनहार है। तो जब श्वास लो तो भाव में उस भगवान को भी रखो, और जब श्वास ले रहे हो तो उसको अनुभव करने वाले अनुभविता आत्मा पर भी अपना दृष्टि रखो।
और जब श्वास ले रहे हो, प्राण ले रहे हो, उसे अनुभव कर रहे हो, तो उस श्वास पर, प्राण पर, नाक, नथुनों, अंदर की त्वचा पर, मन पर, मस्तिष्क पर, शरीर पर भी दृष्टि रखो, क्योंकि ये अनुभव करने वाले से और बनाने वाले से भिन्न तीसरी चीज है, प्रकृति के विकार। तो इन तीनों तत्वों का अनुभव करें। प्राण को धीरे धीरे अंदर ले, अंदर भर जाने पर थोड़ा रोके, रोक करके दोनों कानों में मन को लगाएं, दिव्य नाद को सुने। सुनते ही सात्विकता बढ़ेगी और ध्यान में गहराई आएगी, एकाग्रता तीव्र होगी, मन शांत और चित्त स्थिर रहेगा। फिर दिव्य प्रकाश देखो भृकुटी ब्रह्मरंध्र में, और ये दोनों जब सुनाई दिखाई देने लगे, शरीर का अनुभव और ये तीनों तत्वों पर दृष्टि रखते हुए फिर मन ही मन परमात्मा के ओम नाम का मानस जप भी जपे। जगत को, शरीर को, सब कुछ को बनाने वाले का नाम ओम है। जगत, शरीर, ये सारी अनुभूतियां जिन तत्वों की हो रही हैं, ये सब प्रकृति के विकार रूपी संसार की वस्तुएं हैं, और इनको अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा हम खुद है। अगले 5 मिनट तक इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, विचार न करते हुए, इन बातों को ख्याल में रखते हुए प्रयोग करें, अनुभव करें। अब मैं मौन होता हूं, अगले 5 मिनट ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
ओ हो। इस प्रकार आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तीनों इन महान तत्वों पर चिंतन जब किया जाता है और जब चिंतन प्रवाह सम्यक होता है, ये चिंतन का प्रवाह वास्तविक होता है, यथार्थ वेद और वेद के अनुगामी ऋषियों के तदनुसार होता है, तो जीवन की गाड़ी मुक्ति की ओर बढ़ती है और परमानंद के आनंद धाम के द्वार पर जीवात्मा को उतार देती है और मानव का जीवन सफल हो जाता है। तो सम्यक चिंतन होना चाहिए। और सम्यक चिंतन कब होता है? जब पदार्थ का सम्यक स्वरूप ज्ञात हो, पदार्थ का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। तीन संसार में पदार्थ हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। जो सबसे ज्यादा जगत में हमें विस्तार देखने को मिलता है, जो 10 इंद्रियों के संपर्क में नित्य जिसके विकार आते हैं, वो प्रकृति से बनी ये विविधाकार चित्र विचित्र सृष्टि है और इसका निर्माता वे महान परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान है। और इस जगत के पदार्थों के उपभोक्ता देहधारी प्राणी समस्त जीवात्माएं जीव है। उन्हीं में से हम उन्हीं में से हम देहधारी हैं और ये सारा संसार हमारी देह और नाना पदार्थों के रूप में है। और परमात्मा इस सारे संसार का धारण पोषण व्यवस्थाओं का नियमित रूप से करता है। धारण पोषण करने वाला पिता है हमारा। सो आइए इन सारे भावों को धारण करके हृदय में परमात्मा के प्रति स्वयं को कृतज्ञ समझे और जो आपने अनुभव प्राप्त किया है देह का और जगत का चिंतन करते हुए जगत के निर्माता परमात्मा के भाव को भीतर बनाए रखते हुए और इनके अनुभवों को करने वाले अनुभविता स्वात्मा के ऊपर जो आपने अनुभव किया है उसको आत्मसात करें। प्रभु का धन्यवाद करें और फिर स्वयं को भीतर से धीरे धीरे बाहर स्क्रीन के ऊपर लाने का प्रयास करें। ओ कीजिए।
ओ इस प्रकार चिंतन को, अभ्यास से मिले अनुभवों को आत्मसात करते हुए, भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लाते हुए, अब श्वेताश्वतर उपनिषद के पंचम अध्याय के 13वें श्लोक पर हम विचार करेंगे। महर्षि श्वेताश्वतर मुनि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीन तत्वों से संबंधित ज्ञान प्रवाह अपने उपनिषद के अंदर बहा रहे हैं और हम उस ज्ञान का जीवन में धारण करके आत्म कल्याण का प्रयास कर रहे हैं। पीछे से प्रकरण मुक्ति का, शरीर से विमुक्ति का चला आ रहा है, आत्मा के स्वरूप का। किस प्रकार से, किन कारणों से जीवात्मा नाना शरीरों को प्राप्त होता है, इस प्रकरण पर हमने पीछे कई श्लोक पढ़े और समझे। अब कहा जा रहा है कि शरीर बंधन से मुक्ति कैसे होती है। सो श्लोक को देखें। श्लोक है, अनाद्य अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम् अनेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। अनादि अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम् अनेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। ये श्लोक पीछे भी आया है, हो सकता है कुछ पदों का अंतर हो। देखिए, अनादि अनंतम, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है। कलिलस्य मध्य, कलील के मध्य। ये कलील क्या है, इसे बता रहे हैं। सृष्टि के आरंभिक तरल पदार्थों में और माता के गर्भ में विश्व से, विश्व के अनेक रूपम, अनेक रूपों, अनंत रूपों, सभी रूपों वाले सृष्टारम, उस महान निर्माता को तथा विश्व से, विश्व के एकम, एक अकेले, परिवेष्टितारम, धारक, व्यापक और संहारक, देवम, सर्वोपरि दानी और ज्योति स्वरूप ईश्वर को, ज्ञान स्वरूप ईश्वर को ज्ञात्वा, जानकर, देहधारी सर्वपाशै मुच्यते, सब बंधनों से छूट जाता है। अब इस पर हम और विचार करते हैं। सो देखिए, अनादि अनंतम, वो जो इस जगत का रचयिता परमात्मा है और जो जीवात्मा है और जो मूल प्रकृति है, ये तीन तत्व अनादि हैं। अनादि का अर्थ होता है न आदि यस्य स अनादि, जिसका आदि नहीं। आदि कहते हैं आरंभ को, और अनादि कहते हैं जिसका कोई आरंभ कभी हुआ ना हो, यानी जो कभी बना ना हो। तो मूल प्रकृति के सत्व रज तम, ये
अनंत परमाणु परमात्मा ने भी नहीं बनाए, ये सदा से ऐसे है। और परमात्मा भी सदा से है और जीवात्माएं भी सदा से। तो अनादि अनंतम, ये तीनों पदार्थ अनादि और अनंत है। फिर कहा कलिलस्य मध्य। कलिल कहते हैं सृष्टि के आरंभिक तरल पदार्थ में, सृष्टि के आरंभिक जो तरल पदार्थ है, तरल जैसे पानी बहता है, जैसे तेल बहता है, ऐसे तरल पदार्थ माता के गर्भ में जल होता है। मुर्गी के अंडे को यदि कोई फोड़े तो आरंभिक स्थिति में उसमें जल भरा रहता है, पानी ही पानी भरा रहता है। उस पानी के अंदर ही उस बच्चे की आत्मा है जो दिखाई नहीं दे रही। उस पानी के अंदर ही उस बच्चे की चोंच है, उसकी आंखें हैं, उसके कान हैं, उसके पंख हैं, उसके पांव हैं, उसकी शरीर की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उसके देह की हड्डियां, पसलियां, सब उसके शरीर की रचनाओं का जो आधार, जो कारण तत्व है, वो उस अंडे के अंदर के जल में छिपा हुआ है। जैसे श्वेत केतु से उसके पिता ने कहा, पुत्र क्या तुम उसे जान आए हो अपने गुरु से, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। पुत्र ने कहा, हे तात, ऐसा तो मेरे गुरुजी ने कुछ बताया नहीं। ये जिसे जानने के बाद और कुछ जानना ही न पड़ता हो, सब कुछ जान लिया जाता हो। श्वेत केतु के पिता कहते हैं, पुत्र एक वट वृक्ष का फल लेकर आओ। पुत्र फल लाता है, पुत्र इसे तोड़ो। पुत्र उसे तोड़ता है। बोले इसमें क्या देखते हो? बोले इसमें छोटे छोटे बीज हैं। छोटे छोटे बीज हैं, दूर से नहीं देखे जा सकते, करीब से देखे जा सकते। बोले पुत्र ये जो वट वृक्ष बहुत बड़ा सब और फैला, अपनी जटाएं लटकाए और आकाश को घेरे हुए ये जो धरती पर खड़ा है, ये विशाल वट वृक्ष जो कई सालों से खड़ा है, तुझे पता है ये वट वृक्ष इसी बीज से निकला है, इस छोटे से बीज से निकला है। पिता पुत्र को कहते हैं कि हे पुत्र, ये विशाल वट वृक्ष इसी छोटे से बीज से निकला है। अब इस बीज को भी तुम तोड़ो। बीज को तोड़ता है। फिर पिता कहते हैं, अब तुम क्या देखते हो बीज में? बोले बीज में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले पुत्र जो दिखाई नहीं दे रहा, उसी से ये बीज, उसी की मेहरबानी से, उसी की कृपा, उसी की व्यवस्था, उसी के ज्ञान सामर्थ्य से इस बीज का निर्माण हुआ है, ये बीज उत्पन्न हुआ है। और इस बीज से ये विशाल वृक्ष भी उसी की व्यवस्था से बना है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। अंडे में जो दिखाई नहीं दे रहा है, कौन नहीं दिखाई दे रहा है? आत्मा। जैसे अंडे में शुरू में पानी भरा है, वैसे ही मनुष्य के शरीर का आरंभिक क्षण, वो भी जैसे मुर्गी के अंडे में जल भरा रहता है, वैसे ही जल रूपी होता है।
जो शुक्र और शोणित हैं वो भी जल रूपी होते हैं। रजवीर्य हैं वो भी जल रूपी होते हैं। उन्हीं से ही हड्डियां, उन्हीं से ही मांस मज्जा अस्थि मेद, उन्हीं से ही आंख नाक कान हाथ पांव, उन्हीं से ही सब कुछ बनता है। लेकिन आत्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आत्मा बनाता नहीं, आत्मा की चेतना से शरीर बनता है। बनाने वाला तो परमात्मा है, बनाने वाला दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी चेतना से वो बन रहा है वो भी दिखाई नहीं दे रहा। और जो भविष्य में बनने वाला है अंडे में, अब वो नर बनेगा या मादा बनेगी, वो मुर्गी बनेगी अंडे में या मुर्गा बनेगा, ये अज्ञात है। लेकिन बनाने वाले को ज्ञात है कि वो क्या बनेगा। बनाने वाले को ज्ञात है। तो ठीक उसी प्रकार वो जो जल है जिसमें सब कुछ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा उसका कारण है, वैसे ही ये जो संसार आरंभ में पूरा जगत, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जैसे सागर लहराता है, वैसे परमाणु का एक विशाल समुद्र सर्वत्र लहराता रहता है। उसी में से धीरे धीरे ये सारा जगत बनता है, सब चीजें बनती। वो जो इसका कारण पदार्थ है वही सलीलस कलीलस से कलील है। वो जो अंडे के अंदर जो द्रव्य भरा है, जिसमें उस प्राणी के शरीर की सारी रचनाओं के कारण है, वही कलील है। वो जो गर्भ के अंदर जो द्रव्य है, तरल पदार्थ है, जिसमें बच्चे के शरीर के सारे अवयव सूक्ष्म रूप में है, कारण रूप में है, वही कलील है। और उसके शरीर के अंग प्रत्यंगों के जो नाना रूप है, नाना नाम है, नाना आकार है, नाना उनके प्रयोजन है, नाना उसके एक जैसा पिंड, उसी प्रकार का विश्व ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को समझना है तो पिंड को समझो। जैसे इस पिंड के अंदर नाना अंग है, अनगिनत कोशिकाएं हैं, इनको गिन नहीं सकते हम। अनगिनत शरीर के रोमकूप हैं, जिन रोमकूपों को, जिन केसों को, जिस रुवाली बालों को हम गिन नहीं सकते। वैसे ही जगत में पेड़ पौधे हैं, वैसे ही जगत में अनेक पदार्थ हैं जिनको गिन नहीं सकते। कुछ शरीर में ऐसे अंग हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, उंगलियों को गिन सकते हैं, हाथ पांव को गिन सकते हैं, दांतों को गिन सकते हैं, आंख नाक कान गाल इनको गिन सकते हैं, हड्डियों को गिन सकते हैं, शरीर के अंग प्रत्यंगों को गिन सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं को नहीं गिन सकते। शरीर में 72,000 नाड़ियां, उनको गिन सकते हैं, लेकिन शरीर में रक्त कणिकाएं कितनी है उन्हें नहीं गिन सकते। तो कुछ चीजों को गिन सकते हैं, कुछ को नहीं गिन सकते। ऐसे ही सृष्टि में सूर्य को गिन सकते हैं, पृथ्वी को गिन सकते हैं, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण वरुण यम आदि को गिन सकते हैं, ऋतुओं को गिन सकते हैं हम, पहाड़ों को गिन सकते हैं हम, नदियों को गिन सकते हैं हम, लेकिन पहाड़ के पत्थरों को नहीं गिन सकते। कब तक गिनोगे? पेड़ पौधों को धरती पर है उनको नहीं गिन सकते, पर्वत के वृक्षों को नहीं गिन सकते। समुद्र में कितनी बूंदें हैं उन्हें नहीं गिन सकते, उसमें कितनी जीव हैं उन्हें नहीं गिन सकते। हमारे नगर में कितने मच्छर कृमि कीट पतंग हैं उन्हें नहीं गिन सकते।
मनुष्य के शरीर में नाना पदार्थ हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, नाना अंग प्रत्यंग हैं, कुछ को गिन सकते, कुछ को नहीं गिन सकते। करें उस गर्भ में, उस अंडे में जिस जीवन का निर्माण होता है, ब्रह्मांड के छोटे रूप पिंड का निर्माण होता है। विश्व से अनेक रूपम, विश्व के अनेक रूपों, अनंत रूपों, अनंत पदार्थों वाले, इनको रचने वाले सृष्टारम, उस सृष्टा को, उस परमात्मा को, उस विश्वकर्मा को, उस जगत के महान विश्व निर्माता विधाता को, विश्व से, विश्व के एकम, एकमात्र, अकेले, परिवेष्टितारम, जगत के धारण करने वाले, व्यापक, सर्वत्र विद्यमान, कण कण में पहुंचे हुए, और सब जगत को जब सुख देने में पदार्थ असमर्थ हो जाता है तो उन्हें तोड़ने, फोड़ने, नष्ट करने, कारण में ले जाने वाले, जगत के कण कण को जानने वाले उस विधाता को ज्ञात्वा, देवम सर्वोपरि, समस्त पदार्थों को देने वाले उस देव को, जो नित्य हमें प्राण दे रहा है, श्वास दे रहा है, जीवन दे रहा है, अन्न दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, सूर्य का प्रकाश दे रहा है, उस सब कुछ देने वाले ज्योति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर को ज्ञात्वा, जो देहधारी जान लेता है, जानकर देहधारी, देह में रहने वाला वो आत्मा, सर्व पासे ही मुच्यते, समस्त बंधनों से छूट जाता है, जन्म मरण के बंधनों से छूट जाता है, राग द्वेष के बंधनों से छूट जाता है, काम क्रोध लोभ मोह के बंधनों से छूट जाता है, ईर्ष्या द्वेष के बंधनों से छूट जाता है, तमाम प्रकार के, तमाम प्रकार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, बुराइयों से, अदमताओं से, नीचताओं से, न्यूनताओं से छूट जाता है, और मुच्यते, छूट करके परम आनंद के धाम परमानंद को पा लेता है। तो इस प्रकार इस श्लोक का भाव और अर्थ है, इस पर आप ध्यान करें, विचार करते रहें। अब मैं 2 मिनट मौन होता हूं। जो आपने अभी अनुभव किया है, समझा है, उस भाव को आत्मसात करें, उस ज्ञान को धारण करें और प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार श्लोक के भाव को आत्मसात करते हुए, जीवन के आदर्श को, लक्ष्य को स्मरण रखते हुए, उसे दृढ़ करते हुए, और इस जीवन के दाता, जगत के निर्माता, विश्व विधाता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के प्रति हृदय की कृतज्ञता को, श्रद्धा को अर्पण करते हुए, स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित अनुभव करते हुए, अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम। शांति 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 हो। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।